सो वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ सर्वलेट। ये सर्वलेट का एडवांस टॉपिक्स चल रहा है। हमने लास्ट एपिसोड में कुकीज पढ़ रहा था जो कि एपिसोड 9 था और ये उसी सीरीज का एपिसोड 10 है। आज की इस सीरीज में एपिसोड में हम देखने वाले हैं लॉग इन लॉग आउट किस तरीके से बनाए बाय यूजिंग कुकीज। तो नो फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हालांकि अभी आपको सभी को पता चल गया होगा न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है एडवांस जावा में। तो यहाँ पे मैं सिंपली लॉग इन लॉग आउट सर्व करके एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ या फिर लॉग इन लॉग आउट डे लिख देते हैं राइट। और इसको कर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एंड जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर और फिनिश। ओके हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो सिंपली हमेशा की तरह हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बना लेते हैं। सो नो फर्दर डिले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। सो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब इसमें थोड़ा सा मैं फ्रंट पेज जो कि वेलकम पेज होता है उसको डिजाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे वेलकम। डोंट वरी ये जितना भी जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये आपको नोट्स के थ्रू एप्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐप से या फिर डायरेक्टली गूगल ड्राइव से उसको डाउनलोड कर पाओगे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम टू एस्ट्रिक्स डॉट इन राइट। ऐसा लिख लें। इसके नीचे एक छोटा सा मेन्यू क्रिएट करना चाहता हूँ सिंपली हाइपरलिंक से। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग अप्लाई कर लेता हूँ। सो एंकर टैग यहाँ पे लिख लेते हैं एच रेफ। ठीक है एच रेफ। हाँ और फिर उसके बाद हम डाल देते हैं लिंक। सो यहाँ से हम कहाँ पे जाना चाहते हैं तो 2-4 दे देते हैं। सपोज होम जो ये सेम जो पेज है वो होम है। तो यहाँ पे मैं होम अब इसको होम ना डालते हुए आप हैश भी डाल सकते हो क्योंकि सेम पेज पे आपको रिडायरेक्ट होना है। देन नेक्स्ट वन इसमें लिख लेता हूँ मैं होम। ठीक है अच्छा उसके बाद मुझे ना एक क्या चाहिए हमें एक वर्टिकल बार चाहिए। तो सिंपली मैं वर्टिकल बार अप्लाई कर लेता हूँ एंड सेम चीज रिपीट कर लेता हूँ 2 to 3 टाइम्स। ठीक है यहाँ पे चेंज करते जाते हैं। होम के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉग इन पेज। देन यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोफाइल पेज एंड एक बटन बना लेते हैं दैट इज नथिंग बट योर लॉग आउट बटन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉग आउट बटन। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉग आउट। ठीक है इतना समझ गया आपको। अब इनको लिंक्स भी दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉग इन। तो ये लिंक मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो लॉग इन सर्व कर लेता हूँ। सो मैं एक लॉग इन सर्व बनाऊंगा राइट। और फिर से एक मुझे क्या लगेगा प्रोफाइल सर्व। सो प्रोफाइल सर्व करके एक बना लेते हैं एंड लॉग आउट के लिए एक लॉग आउट सर्व। सो लॉग आउट सर्व। ओके तो हमने कितने सर्वर्स बनाने पड़ेंगे 3 सर्वलेट। ओके यहाँ पे चलिए इसको सेव करते हैं। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा बोल्ड आए तो यहाँ पे सिंपली बी अप्लाई कर लेता हूँ। चाहो आप H1 टैग भी यूज कर सकते हो बिकॉज आपको पता है हेडिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं H1 टैग्स। तो आप H1 टैग्स भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ H1 टैग को। सेव करते हैं और ट्राई आउट करते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है बिकॉज हम प्रॉपरली बनाएंगे। सो रन ऑन सर्वर नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके यू कैन सी वेलकम टू एस्ट्रिक डॉट इन और हमें नीचे में लिंक्स दिख रही है। क्यों ना यहाँ पे एक डिवाइडर रहे या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको हॉरिजॉन्टल रो रहे। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं एचआर टैग। तो यहाँ पे एचआर टैग से हमें क्या मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल रो मिल जाएंगी। और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो मैं इसको ये क्लोज कर दूंगा। चाहो आप नीचे ऊपर दोनों तरफ डाल सकते हो। हम चेकआउट करते हैं ये क्या अच्छा दिख रहा है। अगर अच्छा दिख रहा है तो दोनों रहने देंगे। यू कैन सी लाइक दिस। ओके बहुत बढ़िया। अब ये चीज हो गई है। हम इसको डिजाइनिंग और भी अच्छे से कर सकते हैं। ये हम इन फ्यूचर के सेशंस में देखेंगे किस तरीके से कंप्लीट वेबसाइट बनाया जाए विद CSS एंड जावा स्क्रिप्ट एंड jQuery उसको अप्लाई करें और बूटस्ट्रैप्स को भी अप्लाई करेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये हमारा बेसिक टेम्पलेट भी काफी अच्छा है। ठीक है सो हमें क्या करना है होम पेज पे क्लिक करें तो सेम पेज पे यू कैन सी ये सेम पेज पे लॉगिन पे क्लिक करें तो ये लॉगिन सर्व पे जाना चाहिए। प्रोफाइल पे क्लिक करें तो प्रोफाइल सर्व एंड सेम चीज लॉग आउट पे क्लिक करें तो लॉग आउट सर्व। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं हमारा लॉगिन सर्वलेट। तो नो फर्दर डिले हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक लॉगिन के लिए एक सर्वलेट बनाते हैं। तो कहाँ गया मेरा सर्वलेट। यू कैन सी दिस इज सर्वलेट। सो उसका नाम ले लेता हूँ लॉग इन सर्व। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक की है। क्या की है मैं वो बताता हूँ। ठीक है बट अभी के लिए आप ये तो मैं पहले इसको ऐसा क्योंकि क्लास है राइट। लॉगिन सर्वलेट ये जो बनने वाला है ये क्या है क्लास है। बढ़िया URL छोटा रखना है तो यहाँ पे हम स्मॉल कर लेंगे लॉग इन सर्व एंड ओके देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। अभी के लिए दोनों मेथड्स ले लेते हैं।
फिलहाल के केस में। अभी मैं हमेशा जनरेट जो करूंगा उसके बाद मैं ये जो सेम कोड है उसको मैं पेस्ट कर लूंगा, तो बेसिकली आधा कोड मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एंड देन बाकी का कोड तो हम बाद में कस्टम कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो बेसिक कोड है ये सभी में कॉमन रहेगा, तो हम वो चीज करते जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी क्या मिस्टेक हुई है, देखिए अगर मैं क्या करता हूँ इसको लॉगिन के लिए लॉगिन सर्व पे रीडायरेक्ट करता हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा जो लॉगिन का जो फॉर्म है मुझे वो सर्वलेट में बनाना पड़ेगा, मतलब आउट डॉट प्रिंट मेथड के अंदर बनाना पड़ेगा, और वो जो कि बहुत हेक्टिक प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा मुझे टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा मैं क्या करूंगा उस चीज के लिए, मतलब मेरा लॉगिन फॉर्म के लिए मैं एक HTML पेज बना लूंगा सिंपली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करो, तो इसको लॉगिन सर्व पे ना भेजते हुए मैं भेजूंगा लॉगिन HTML पे। तो लॉगिन करके एक HTML पेज बना लेते हैं, login.html। तो सिंपली वेब कंटेंट, राइट क्लिक, न्यू एंड क्रिएट अ HTML पेज, और यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ login.html। नेक्स्ट एंड फिनिश, यू कैन सी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे सीधा सीधा मैं फॉर्म बना लेता हूँ, दैट इज लॉगिन। सो लॉगिन एंड यू कैन सी लॉगिन, ओ लॉगिन थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे कर लेंगे फॉर्म, एंड फॉर्म में एक्शन रहेगा, तो हमें यहाँ से कहाँ पे जाना है, लॉगिन, वेट अ सेकेंड, लॉगिन सर्व पे जाना है, राइट, एस छोटा है सर्व, राइट। अच्छा, अब इसमें कुछ हम एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। ऑफकोर्स बात है लॉगिन सर्वलेट एक डिटेल्स लेके जा रहा है, और जो कि एक सिक्योर डिटेल्स है, यूजर नेम पासवर्ड किसी को दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हम इस बार मेथड जो है वो हमेशा क्या रखेंगे, पोस्ट, राइट। अगर सेंसिटिव डेटा है जैसे कि पासवर्ड, अमाउंट, इन चीजों के लिए हम पोस्ट मेथड को यूज करते हैं, बिकॉज वो नजर नहीं आती यूआरएल्स पे, राइट, वो सिक्योर्ड होती है। सो इनपुट, इसमें दो ही चीजें लगेंगी, आपको पता है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या ले देंगे, नेम, राइट, और यहाँ पे दे देंगे यू नेम, दैट इज यूजर नेम। और सेम तरीके से और एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, इस बार टाइप जो है वो पासवर्ड लिख लेता है, बिकॉज उसमें फिर बुलेट्स आएंगे, और यहाँ पे यू पास कर लेते हैं, बढ़िया। और भी एक चीज लगेगी, दैट इज सबमिट बटन। तो यहाँ पे टाइप को चेंज करके सबमिट लिख लीजिए, और नेम को हटा के वैल्यूज लिख लीजिए, वैल्यू लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या लिखना है, लॉगिन, बटन का नाम लॉगिन, बढ़िया जी। अब यहाँ पे वापस चलता हूं मैं यहाँ पे, और मुझे ये पसंद आ गया था, दैट इज हेडिंग, तो क्यों ना इस हेडिंग को भी यहाँ पे डाल दे। तो यू कैन सी वेलकम टू *in, और यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज है, तो लिख लेते हैं लॉगिन पेज, राइट, क्योंकि हमारा ये लॉगिन पेज है तो हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एरो ऐसा दिखा देते तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, साथ साथ में मुझे ये हाइपरलिंक्स, मतलब ये जो मेन्यू है मुझे वहां पे भी चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ऐड कर लिया, तो ये किस तरीके से दिखेगा, सिंपली ये लिख के आएगा, देन उसके बाद ये, लेट्स चेक आउट। हाँ, ये एक के नीचे एक आना चाहिए, तो सिंपली आप इसमें क्या डाल दीजिए, BR टैग, राइट, बिकॉज ब्रेक करना कंपलसरी। सो यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये डाल देना। हाँ, अगर आप साइड बाय साइड चाहते हो तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं। सेव एंड सिंपली रन करके चेकआउट करिए। सो रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश। हाँ, सो ग्रेट, यहाँ पे हम वेलकम पेज पे हैं, यहाँ पे लॉगिन पेज पे चले गए। यू कैन सी हम अभी लॉगिन पेज पे है, यहाँ पे वो बता रहा है लॉगिन पेज पे है, और हमें ये फॉर्म भी दिख रहा है। थोड़ा सा और स्पेसिंग कर सकते थे, तो ठीक है, हम कर लेंगे उसको स्पेसिंग। और यहाँ पे कुछ होना चाहिए था कि हमें क्या डालना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे प्लेस होल्डर्स भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। सो पहले नेम में ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे प्लेस होल्डर्स चाहिए, सो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटर यूजर नेम, राइट। एंड यस, इस बार डेटाबेस नहीं है, आई नो, इसका डेटा कहीं नहीं जाने वाला, ये टेम्परेरी रहेगा। हम डेटाबेस का भी जल्द ही पढ़ने वाले हैं, जैसे ही हमारा एडवांस सर्वलेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डेटाबेस भी पढ़ेंगे। सो उसके लिए स्टे ट्यून, राइट। सो पासवर्ड, एंड ये तो सजेशन नहीं आएगा, मुझे लिखना पड़ेगा। सो ग्रेट। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग भी चाहिए था, तो मैं ये एक ब्रेक फिर से ऐड कर लेता हूँ। बटन भी थोड़ा दूर होना चाहिए, सो दैट्स इट। सिंपली रिफ्रेश करके भी आपका काम बन जाएगा, एंड यू कैन सी, बढ़िया, बेटर है अभी। अच्छा जी, अब यहाँ पे यूजर अपना यूजर नेम डालेगा, यहाँ पे पासवर्ड डालेगा, और लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। चलिए जी, तो यहाँ से वो कहाँ पे जाने वाला है, वेट अ सेकंड, यहाँ पे वो क्लिक करके कहाँ पे जाएगा, हमें पता है लॉगिन सर्व पे जाएगा। तो क्यों ना हम लॉगिन सर्वलेट में अभी कोडिंग कर ले। तो चलिए, लॉगिन सर्वलेट, यू कैन सी लॉगिन सर्वलेट का ये URL है, और ये रहा मेरा लॉगिन सर्वलेट।
तो बेसिक 2 लाइन ऑफ कोड। अब देखिए हमें कौन से मेथड में लिखना है, ये आपको पता है कौन सी मेथड में लिखना है। अगर आप भूल गए होंगे तो देखिए मेथड में हमने क्या लिखा था, पोस्ट, तो हमें कौन सी मेथड में लिखना है, पोस्ट में लिखना है। बट हालांकि मैंने यहाँ पे डू गेट मेथड को कॉल किया है तो आप डू गेट में लिखिए और सिंपली वो जो है मेथड यहाँ पे कॉल हो रही है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए हम लिख रहे हैं डू गेट के अंदर। अदरवाइज आप डायरेक्टली, हाँ ये भी है कि अगर आप चाहते हो तो सिर्फ पोस्ट ही बना सकते हो, गेट को आप इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो, डायरेक्टली कोड आप यहाँ कर देना, ठीक है। सिंपली मेथड कॉल करो मैं, राइट। तो 2 लाइन का कोड हमेशा पता है क्या है, सबसे पहले क्या होता है, रिस्पॉन्स, राइट। हम रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, राइट। और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, टेक्स्ट टाइप का HTML। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हम जो लिखेंगे है ना, प्रतीक्षा करते हैं ना, प्रतिज्ञा करते हैं, सॉरी, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम टेक्स्ट लिखेंगे और जो टेक्स्ट में रहेगा वो HTML का कोड रहेगा, राइट। बढ़िया, अच्छा जी। अब यहाँ पे हो गया रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। उसके बाद सेकंड कोड क्या होता है, प्रिंट राइटर। हाँ गुड, अगर याद आया होगा तो गुड, नहीं आया होगा तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना है, राइट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। आउट, और अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सेम रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से बनेगा सर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, एंड यू कैन सी ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब हम आगे के काम कर सकते हैं, बट आगे के काम करने से पहले क्यों ना हम और भी जो 2 सर्वलेट है उनको बना ले। फर्स्ट वन इज प्रोफाइल सर्वलेट एंड सेकेंड वन इज लॉग आउट सर्वलेट। तो चलिए नो फर्दर डिले, बिकॉज ये कोड आपका सिमिलर रहेगा, तो मैं यहाँ पे इन कोड्स को कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली 2 सर्वलेट में बैक टू बैक क्रिएट कर लेता हूँ मेरे डिफॉल्ट पैकेज के अंदर। सो यहाँ पे सर्वलेट एंड सेकेंड वन इज प्रोफाइल सर्वलेट। सो प्रोफाइल सर्व कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट इसका यूआरएल थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम, ठीक करना मतलब जो कैपिटल लेटर्स है उनको स्मॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, ओके। एंड देन नेक्स्ट, दोनों मेथड ले लीजिए और पेस्ट। डोंट वरी, आपको ये कोड को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कोड्स कॉपी करके रखे हैं और सिंपली यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। बढ़िया, ये भी कमेंट हटा लेते हैं, बहुत बढ़िया, सेव कर देते हैं। और भी एक सर्वलेट चाहिए मुझे, तो फिर से न्यू करके सर्वलेट, इस बार मुझे कौन सा चाहिए, लॉग आउट सर्वलेट। सो ओ देयर इज अ पैकेज नेम, इट्स नॉट अ पैकेज नेम, तो यहाँ पे डालना है हमें लॉग सर्व एंड देन नेक्स्ट इसका जो यूआरएल पैटर्न है उसको हम क्या कर लेंगे, छोटा और सेव, नेक्स्ट, दोनों मेथड एंड फिनिश। इसमें भी सेम ही वो बेसिक जो कोड है होता है वो चाहिए, तो हम यहां से हम कॉपी कर लेंगे, लॉगआउट सर्वलेट में जाएंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। हाँ, जिनको ये थोड़ा फास्ट हो गया आप स्लो करके इस चीज को आप देख लीजिए, ठीक है, बिकॉज ये बेसिक चीज था, सभी सर्वलेट में एक कॉमन कोड है, तो वही मैंने वो सब किया है। बढ़िया, हमने सारे सर्वलेट्स बना लिए, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, हम अभी चलते हैं वापस से हमारे लॉगिन सर्वलेट पे। अच्छा, लॉगिन सर्वलेट पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे डेटा डाला गया है दैट इज यू नेम एंड यू पासवर्ड, उसको हम गेट करेंगे लॉगिन सर्व पे। तो कैसे करेंगे, तो सर वो करते हैं ना आप लोग, स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग राइट, नेम या फिर यू नेम जो भी रखना है वो, फिर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में वो डेटा होता है, रिक्वेस्ट डॉट हम क्या कर लेते हैं, गेट पैरामीटर, राइट। सबको समझ में आ गया, ये बेसिक कोड्स हमेशा ही करते आए हैं, राइट। अभी तक मैंने कुकीज का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे क्या लगेगा, यू नेम जो हमने फॉर्म में डाला था, राइट। कॉपी कर लेते हैं और फिर से वन मोर टाइम यहाँ पे कर लेते हैं पास और यहाँ पे ले लेते हैं यू पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यूजर अपना कोई भी नाम डाले तो चलेगा, बट पासवर्ड जो है मैं वो अभी के लिए हार्ड कोडेड डिसाइड कर रहा हूं, दैट इज एबीसी। यूजर ने हमेशा पासवर्ड एबीसी डालना चाहिए, तभी जाके हम उसको प्रोफाइल सर्वलेट के ऊपर जाने देंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं जाने देंगे। तो वो कैसे करेंगे सर, सिंपली इफ लगाएंगे और कैसे करेंगे, पास डॉट क्या कर देंगे, इक्वल्स, और इक्वल्स में हम हार्ड कोडेड डाल देंगे जो भी हमें डेटा चाहिए, दैट इज एबीसी, राइट। और तभी जाके हम इसको कहां पे जाने देंगे, हम जाने देंगे प्रोफाइल सर्वलेट, अगर ये डालता है तो, अदरवाइज उसको सॉरी बोलेंगे, राइट। अब चलिए पहले तो हम आगे फॉरवर्ड करने वाला सीन कर लेते हैं। हमें आगे लेके जाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, दो चीजें हमारे पास। फर्स्ट वन इज सेंड रिडायरेक्ट, जो कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट होता है। सेकेंड वन इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब यहाँ पे क्या यूज करें सर, याद करिए, अगर आपको डेटा को आगे लेके जाना है तो आपको हमेशा क्या यूज करना है,
रिक्वेस्ट डिस्पैचर, अगर डेटा को लेके जाने का कोई सीन नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको एक पेज से दूसरे पेज पे विजिट करना है, तो हम क्या यूज कर लेते हैं, सेंड रीडायरेक्ट। तो यहाँ पे आप सेंड रीडायरेक्ट करना है या फिर रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये आपके ऊपर है, आप सोच सकते हो, राइट। बट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं मेरा नॉर्मल सा सेंड रीडायरेक्ट। तो चलिए हम कर लेते हैं सेंड रीडायरेक्ट। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स, हालांकि आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे मुझे कुकीज का यूज करना है और कुकीज दिखाना है, इसलिए मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, क्योंकि डेटा को लेके जाना है नेक्स्ट पेज पे, राइट। तो वहां पे आप सेंड रीडायरेक्ट यूज करना, सॉरी, रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करना है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। ये चीज मैं सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूं, आप ये भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स का हमने किया, ऑब्जेक्ट बनाया डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और कहाँ जाना है हमें, प्रोफाइल सर्वर। सो प्रोफाइल सर्व हमने ऑलरेडी बना के रखा है, तो वहां पे हम क्या कर जाएंगे, विजिट कर जाएंगे। अच्छा, अगर नहीं डाला है, यूजर ने पासवर्ड एबीसी नहीं डाला है, तो हम उसको सॉरी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे सॉरी, आउट डॉट प्रिंट लिख देंगे, राइट, और इसके अंदर लिख लेंगे सॉरी। उसको बता भी देते ना पासवर्ड क्या चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी ABC, उसको बता भी देते हैं, है ना, इन्फॉर्म कर लेते हैं कि यार आपने पासवर्ड क्या होना चाहिए, ABC होना चाहिए। अब ये डबल कोट्स में सिंगल कोट्स अप्लाई कर लेते हो, ABC, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा हाईलाइट होके आएगा ABC लिखना है करके, राइट। सेव करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा कलर भी दे देते हैं, बिकॉज दिस इज अ वार्निंग। तो मैं P कर देता हूं और यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, स्टाइल, राइट। ये CSS का पार्ट है, स्टाइल। अगर आपने CSS के सेशंस नहीं पढ़े तो पहले CSS को देख लेना है। यहाँ पे सिंगल कोट्स में इसको पहले तो अपना जो P टैग है उसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं डालूंगा कलर, और कलर में कोलन लगा के मैं कलर डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ रेड, तो मैंने लगा दिया रेड। अच्छा, अब यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, बिकॉज मुझे क्लोज भी करना है उस टैग को। सो सेव ऐसे भी चेकआउट करते हैं इस चीज को जो इतना किया है, बिकॉज अगर ये गलत हो रहा है मेरा तो वो भी मुझे पता चल जाएगा। सो रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश, रिस्टार्ट द सर्वर, एंड यू कैन सी हम कहां पे जा रहे हैं, लॉग इन। और यहाँ पे हम चंद्रकांत, मेरा नाम ले लेता हूँ, यूजर नेम, पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं। क्या डाल दूं, 1 2 3 डाल दिया, भले आपको दिख नहीं रहा, बट दिस इज अ 1 2 3। एंड यू कैन सी सॉरी पासवर्ड मस्ट बी ABC लिख के आ रहा है, बट ये यहाँ लिख के नहीं आना चाहिए यार, ये कहाँ पे लिख के आना चाहिए, इसी के नीचे लिख के आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब ये चीज कैसे करेंगे, ये चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो कैसे करेंगे सर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, सो रिक्वेस्ट डिस्पैचर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, राइट। किस चीज को इंक्लूड करना है आपको इसके पहले, तो सर हमें लॉगिन पेज को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए लॉगिन डॉट HTML, ये हमारा पेज है। तो इसको क्या करना है, आपको वहां पे विजिट करना है या फिर उस पेज को ही पूरा इंक्लूड कर देना है सर्वलेट पे, सर पूरा इंक्लूड करना है। तो हम क्या कर लेंगे, इंक्लूड। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट होता है रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर लीजिए। दूसरा रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, एंड यू कैन सी बेस्ट है। चलिए फिर से एक बार रन करके चेकआउट करते हैं, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये थोड़ा सा एपिसोड बड़ा रहेगा, सो बी पेशेंस एंड पूरा देखिए इस चीज को। आप चाहो तो आधा आधा करके एक दिन आधा देख लीजिए और एक दिन आधा देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लॉगिन पे चलते हैं। फिर से एक बार मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ, पासवर्ड गलत डाल रहे, 1 2 3 डाल दिया, एंड लॉगिन। एंड कैसी सॉरी पासवर्ड मस्ट बी ABC, ग्रेट, अच्छा भी दिख रहा है और यहाँ पे करेक्ट भी है, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे चलते हैं, अगर मैंने करेक्ट डाला तो क्या, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ ABC, करेक्ट है, और गो करते हैं, एंड यू कैन सी हम लोग कहाँ विजिट कर गए, प्रोफाइल। सर कुछ दिख नहीं रहा, ये पेज इसलिए ब्लैंक है बिकॉज अभी तक हमने प्रोफाइल पेज के अंदर कुछ भी लिखा नहीं है। तो चलिए समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए, इसलिए मैं छोटा सा एक मैसेज वहां पे प्रिंट करूं तो चलेगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे चले जाते हैं और यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा ब्लू कर दूं, क्या है ना, ब्लू कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम टू प्रोफाइल सर्वलेट, वेलकम टू प्रोफाइल कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, राइट क्लिक करके एक बार रन करके चेकआउट कर लेते हैं कि हाँ हम प्रोफाइल सर्वलेट पे विजिट कर भी रहे हैं या नहीं। हालांकि हमने लिंक से तो पहचान लिया है उसको, बट स्टिल एक बार
ओके, लॉगिन करते हैं, कोई भी डाल देते हैं, राम डाल दिया, पासवर्ड बट एबीसी होना चाहिए। एबीसी पे क्लिक किया एंड कैन सी वेलकम। हाँ, थोड़ा स्पेल गलत हो गया, बट वी आर विजिटेड द प्रोफाइल सर्वलेट। बढ़िया जी, हम यहाँ तक तो पहुंच गए। अब आगे का सीन करते हैं। अब क्या है, जो भी यूजर प्रोफाइल पेज पे आया है उसका नाम आना चाहिए, राइट। तो इसको पहले तो टिक कर लू, प्रोफाइल और वेलकम। सपोज राम है तो राम टू प्रोफाइल ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए, वेलकम राम टू प्रोफाइल, या फिर वेलकम टू प्रोफाइल राम, ऐसा भी चलेगा। तो मुझे ये चाहिए कि राम लिख के आना चाहिए, राइट। अब वो करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, out.print। तो आप सभी के इसमें आया होगा कि सर सिंपल है ना, जैसे हमने फर्स्ट वाले लॉगिन सर्वलेट में नेम को गेट किया था, उसी तरीके से एक बार आप प्रोफाइल में भी गेट कर लीजिए, और जो नेम वेरिएबल है उसको आप प्रिंट कर लीजिए h1 टैग के अंदर। अगर आपको बोल्ड चाहिए तो बी भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं कि क्या होता है अगर मैं ऐसा करता हूं। तो गलत नहीं है आपका, बट क्या होता है वो भी चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल्ड जो है उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूं। अब इस चीज को हम चेकआउट करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश। यू कैन सी लॉगिन पे क्लिक करते मैं मेरा नाम ही डाल रहा हूं एंड यहाँ पे ABC करेक्ट डाल रहा हूं, लॉगिन। यू कैन सी वेलकम टू प्रोफाइल, बट नाम तो मेरा आना चाहिए था चंद्रकांत, बट वहां पे तो नल आया है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है हमारा जो सर्वलेट है वो जिसको फॉलो करता है वो है HTTP, और HTTP जो प्रोटोकॉल है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मीनिंग वो डेटा एक पेज से दूसरे पेज तक जाता है। सर मतलब ऐसा है कि ये इस पेज से वो लॉगिन पेज तक पहुंचा, पर लॉगिन पेज से वो प्रोफाइल पेज तक वो डेटा नहीं लेके जा सका, बिकॉज हमने यहाँ पे मेथड भी जो यूज की थी वो सेंड रिडायरेक्ट है, और आपको पता है सेंड रिडायरेक्ट डेटा को आगे फॉरवर्ड नहीं करती। तो सर फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा कुकीज वाला रूल यूज करेंगे कि अगर डेटा करेक्ट है तो उसको क्यों ना कुकीज में सेव कर लिया जाए, राइट। एंड देन फिर कुकीज से हम रिट्रीव कर सकते हैं कोई भी सर्वलेट पे जाके। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कुकीज। तो यहाँ पे याद रखिए कुकी यूज करना है, ना कि कुकीज। तो कुकी का हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे CK बना लेता हूँ, न्यू करके आप कुकीज को क्रिएट कर लीजिए, न्यू करके कुकीज का कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे आपको की एंड वैल्यूज पूछा जाएगा, तो की आपका हो जाएगा कि आप कौन से की से भेजना चाहते हो, तो सेम ले लेता हूं मैं, यू नेम। एंड सेकेंड वन इज अ वैल्यू, तो वैल्यू तो हमें नेम ही भेजना है, तो यहाँ पे नेम जो वेरिएबल था उसी को मैंने यहाँ पास कर दिया। यहाँ सिंपली इसको टर्मिनेट कर लेते हैं। अब सेकेंड चीज क्या होती है, इसको पास करने के लिए रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से हमें पास करते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट एड कुकीज, और कुकीज में जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसको ऐड कर लीजिए। सर ये एक्चुअल में किया क्या, हमने कुछ नहीं किया। रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में हमने एक कुकीज क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको उसमें ऐड कर दिया, दैट्स इट। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब भी जहां से भी हमें वो डेटा लगेगा, हम कुकीज के ऑब्जेक्ट से वो डेटा को निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुकीज से उस ऑब्जेक्ट से उस डेटा को निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इस बार निकालने के वक्त आपको यूज करना है रिक्वेस्ट, राइट। लास्ट जिन्होंने सेशन को कंप्लीट देखा है उनको समझ गया होगा हम किससे निकालते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। कौन सी मेथड है, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। अब गेट कुकीज जो मेथड है वो एक से ज्यादा कुकीज को रिटर्न करती है, लाइक एरे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुकीज क्लास का ही एरे बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कुकीज क्लास का एरे। सो मैं C बना लेता हूं, वहां CK बनाया था तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने C बना दिया। तो यहाँ पे जितनी भी, हालांकि अभी तो एक ही कुकीज बनाई है, बट एक से ज्यादा भी आप कुकीज तो बना सकते हो ना, और गेट कुकीज सारी कुकीज को रिटर्न करेगा। अब हमने एक ही कुकीज बनाई है और ये एरे है, तो आपको सिंपल सा लॉजिक है, जब भी हम डेटा एक ही डालते हैं तो वो 0 इंडेक्स पे जाके सेव्ड होता है, तो हम डायरेक्टली 0 इंडेक्स से डेटा को गेट कर लेते हैं। और हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारा जो रिक्वेस्ट है ये तो फेल हो गया, तो इससे ना करते हुए हम क्या कर लेंगे, हमारा सीधा C के एरे का 0th इंडेक्स को पकड़ेंगे और उसमें से करेंगे गेट नेम चाहिए या वैल्यू। हमें तो सर वैल्यू चाहिए। सर वैल्यू एंड नेम क्या होता है, यू कैन सी दिस इज अ की जो है उसको नेम बोला गया है, एंड दिस इज अ वैल्यू जो आपने यहां से पास किए। मुझे वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने उसको बोला कि गेट वैल्यू, और गेट वैल्यू नेम में रख दो। बढ़िया है, ये बहुत अच्छा सीन हो गया। अब सेव कर लेते हैं और कहां पे, यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। चलिए हम चेकआउट करते हैं क्या कुकीज ने अपना काम किया। सो रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट करते हैं और रन करते हैं, और यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं। बढ़िया, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। हम चलते हैं लॉगिन पे।
यहाँ पे हम चंद्रकांत फिर से एक बार लिखते हैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लॉगिन एंड यू कैन सी वेलकम टू प्रोफाइल चंद्रकांत, ये ऐसा लिख के आ रहा है और ये काफी अच्छा लग रहा है, राइट। चलिए ये तो सब सही हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज करना है कि अगर मैं लॉगिन हूं, मैं क्या हूं, लॉगिन हूं, तो मैं प्रोफाइल पे जा सकूं, तो मुझे यहाँ पे ये वाली जो है, ये जो नेविगेशन बार है, मुझे एक्चुअल में यहाँ पे भी चाहिए प्रोफाइल में। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, जो हमने यहाँ पे कोड डाला था वही कोड हम यहाँ पे भी डाल देते। हाँ जी, आप ये कर सकते हो, बट उसके लिए मुझे प्रोफाइल सर्वलेट में वो कोड को लिखना पड़ेगा और वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। तो हम इस चीज को एक सिंपल वे में कर सकते हैं। कैसे? अब एक HTML पेज बना लीजिए आपके नेविगेशन बार का। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक HTML पेज जिसको नाम दे देता हूं नेव बार दे दूं। सो नेविगेशन बार के लिए हमने नेव बार डॉट HTML नेक्स्ट करके फिनिश कर लीजिए। और क्यों ना उसको एडिशनली डिफरेंट बाहर से डिजाइन किया जाए। तो ये जो चीज है आपने जो ये बनाया था, उस चीज को आप क्या कर लीजिए, कॉपी, और इसको इसमें आप ऐड कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा आप कहीं पे भी इस पेज को इंक्लूड कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी चीज है ना, हैंडी हो जाता है और इसको डिजाइन करना भी हैंडी हो जाता है। 10 जगह पे डालोगे, फिर अगर कुछ एडिटिंग का आ गया तो 10 जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक सेंट्रलाइज जैसा हो जाएगा, मॉड्यूलरिटी आ जाएंगे आपके प्रोग्राम में। सो यहाँ पे अगर हमें प्रोफाइल में ऐड करना है तो सिंपली वेलकम टू प्रोफाइल के बाद ही लिखना था हमें, राइट, बिकॉज इसके लिए तो हमने करके रखे। तो इसको मैं H1 कर लेता हूँ, ठीक है। सो H1 एंड H1 क्लोजिंग, सो इसको H1, ठीक है। गलती से मैंने कैपिटल लिख दिया, बट कोई बात नहीं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है HTML, तो चलेगा। अब मुझे वेलकम के नीचे चाहिए, तो मैं सिंपली इसको क्या कर लूंगा, इंक्लूड। हमने इंक्लूड का ऑलरेडी कोड लिख के चुके हैं, तो वही चीज को मैं कर लेता हूँ, दिस वन कॉपी करके प्रोफाइल में आ जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट अगर आपको लग रहा है तो आप इसको ना थोड़ा कम स्पीड पे देखिए, राइट। नेव बार, तो हमने क्या इंक्लूड कर दिया, नेव बार। तो कैसे दिखेगा, वेलकम टू प्रोफाइल, देन नेव बार इंक्लूड हो जाएगा, देन हमारा नाम आ जाएगा, राइट। आप चाहते हो कि सर वो नाम भी ऊपर आ जाए एंड देन फिर आगे किस चीजें हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ये कर लीजिए और फिर नीचे में नेव बार आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, आप वैसा भी कर सकते हो। डिजाइन तो आपका है, राइट। रन नेक्स्ट एंड फिनिश करके चेकआउट करते हैं। क्या हमारा नेव बार आ चुका है, राइट, यू कैन सी। अब यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो हम होम पे ही है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम डेटा डालते हैं ABC और यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यू कैन सी वेलकम टू प्रोफाइल चंद्रकांत। अब ये नीचे आ रहा है, मुझे नीचे नहीं चाहिए था, एक्चुअली यहाँ चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी के लिए ठीक है, चलेगा। एंड यू कैन सी ये मुझे लिंक्स दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, वो इंडेक्स पेज पे, मतलब मेरा मेन पेज पे पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करो तो लॉगिन बराबर पहुंच रहा है ये। नेक्स्ट वन इज प्रोफाइल, मैं ऑलरेडी प्रोफाइल पे हूं तो ये बटन नहीं नजर आनी चाहिए। और लॉग आउट, तो लॉग आउट की बटन नजर आनी चाहिए, राइट। तो मैं कुछ चीजें इसमें चेंज कर लेता हूँ। होम पे, वो होम पेज पे चला जाना चाहिए और प्रोफाइल बटन हमें नहीं चाहिए, राइट। अब ये चीजें एडिट तो करने के लिए मुझे तो फिर से बनाना पड़ेगा, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। मैं बताऊंगा किस तरीके से ये सीन करना है, बट अभी के लिए छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे नेव में इसको तो चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इंडेक्स। बट हाँ, मैं उस चीज को अभी के लिए पॉज करो, बट हालांकि मैं उस चीज को बताऊंगा कंप्लीट जब वेबसाइट हमारी क्रिएट होंगी तब। चलो मैंने इंडेक्स पेज का तो कर लिया, भले मैं प्रोफाइल नहीं हटा रहा हूँ। अच्छा, और प्रोफाइल पेज से प्रोफाइल पेज पे ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। अच्छा, नहीं, ये रहने देते, ठीक है, क्योंकि मुझे याद आया कि हम कोई दूसरे पेज पे अगर रहेंगे तो प्रोफाइल पेज पे भी तो वापस आना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे सबके लिंक्स रहने दिया। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि अगर बंदा प्रोफाइल पेज पे डायरेक्टली विजिट करने की कोशिश करे, सर डायरेक्टली विजिट इन द सेंस, तो चलिए मैं फिर से एक बार क्या कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन सभी को टैब्स को, बहुत ज्यादा टैब्स खुल गए, तो इन सभी को क्लोज कर लेते हैं और फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, इस चीज को कंप्लीटली रन करते हैं। जो चेंजेस है वो थोड़ा हमें पता चल जाएंगे। सो यू कैन सी ये होम पेज पे है, यहाँ पे लॉगिन। अब क्या हो सकता है, कभी कभी यूजर डायरेक्टली प्रोफाइल पे विजिट कर जाएगा। अब मैंने देखिए होम पेज पे वो मैंने लॉगिन किया ही नहीं, डायरेक्टली प्रोफाइल पे आ गया और यहाँ पे मुझे डायरेक्टली चंद्रकांत दिखा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि चंद्रकांत को तो मैंने लॉगिन किया ही नहीं। तो अगर बंदे ने लॉग आउट कर चुका है तो उसका प्रोफाइल नहीं खुला होना चाहिए। हाँ, अगर एक बार लॉगिन कर लिया तो चलो ठीक है, बट बंदे ने एक बार लॉग आउट कर दिया तो उसके बाद उसका प्रोफाइल पेज खुलना नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज आपको पता है मोस्ट ऑफ लोग कभी कभी
पर्सनल पीसीज के अलावा दूसरे के भी पीसीज में या मोबाइल्स में अपनी प्रोफाइल को ओपन करते हैं और वो अगर वहां पे लॉगिन रह गया लॉग आउट के बाद भी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट, बिकॉज वहां पे लिंक्स तो पहले से ही रहेंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक कर लेता हूं तो ये इस डेटा को, इस कुकीज को डिलीट कर दे। तो वो कैसे करेंगे, तो आपको पता है हमने लॉग आउट का भी कोड हमने उस दिन पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग आउट किस तरीके से किया जाता है। सेम कुकीज का ऑब्जेक्ट बनाइए और उसका एज सेट इक्वल्स टू 0 करिए, जो वैल्यूज होती है उसको 0 कर दीजिए और दैट्स इट, आपका क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। तो सिंपली इस चीज को हम क्या कर लेंगे, कॉपी करके लॉग आउट प्रोफाइल में हम ऐड कर लेते हैं, राइट। और अभी ये लॉग आउट हो रहा है तो क्यों ना इसको एक मैसेज दे दिया जाए कि आप लॉग आउट हो गए। वेट अ सेकेंड, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। क्यों ना इसको मैसेज दे दिया जाए यू आर लॉग आउट सक्सेसफुली या फिर यू आर लॉग आउट, है ना। तो वो चीज के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉरी वाला मैसेज का आ गया, रेड में ही कर लेते हैं यू आर लॉग आउट करके, सही है। तो हम यहां नहीं, ये ऑब्जेक्ट डिलीट होने के बाद अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो ये लिख के नहीं आएगा, योर अकाउंट इज लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट करके ऐसे लिख के आ जाएगा। और साथ साथ में मुझे वो लिंक्स भी चाहिए सारी, तो हम क्या कर लेंगे, हम ये वाले इसको फिर से इंक्लूड कर लेंगे जैसे हमने किस पे किया था, प्रोफाइल पे। तो क्यों ना इसी चीज को कॉपी करके मैं यहां पे भी ऐड कर लेता हूं ऊपर की तरफ। सो कंट्रोल वी, यहाँ पे मुझे वेलकम वाला भी सीन चाहिए, दैट इज डॉट इन बस चाहिए मुझे, ठीक है, एस्ट्रिक डॉट इन। तो मैं क्यों ना इस चीज को कॉपी कर लूं एंड यहाँ पे निव के ऊपर ASTRISC एस्ट्रिक डॉट इन लिख देता हूं एंड डबल कोट्स कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे H1 टैग डाल देते हैं और इसको सेम चीज को क्लोज कर लेते हैं। सो कॉपी एंड कंप्लीट एंड यस, ये हो गया। सेव करते और लेट्स चेकआउट। सॉरी, हमारा जो यूजर नेम था वो जो मैंने कुकीज में रखा था दैट इज यू नेम। चेकआउट करना है तो हम लॉग इन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब हमने क्रिएट किया था कुकीज तो यू नेम रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लॉग आउट में भी यू नेम रखा और उसको ब्लैंक कर दिया एज वेल एज डिलीट कर दिया। चलिए सेव करते हैं और क्यों ना रन करके पूरा का पूरा चेकआउट करते हैं। सो लॉग इन, रन, नेक्स्ट, फिनिश, रन। अब जो चंद्रकांत था उस चीज को हटा के मैं कोई दूसरे को लॉग इन कर लेता हूँ। सो लॉग इन, यहाँ पे राम को लॉग इन कर लेते हैं, पासवर्ड ABC एंड लॉग इन एंड यू कैन सी राम लॉग इन है। प्रोफाइल पे ही है हम, प्रोफाइल पे अब मैं क्या कर लेता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ एंड यू कैन सी योर अकाउंट इज लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद प्रोफाइल पे अगर जाओ तो ये प्रोफाइल पे नहीं जाना चाहिए एंड यू कैन सी जा तो नहीं रहा है बट इट्स गिव मी अ एरर 500। मैंने आपको बताया था इसके पहले, है ना, एक टिप दी थी कि 500 कब आता है, जब हमारा जो पैरामीटर्स होता है, कहीं से हम डेटा निकाल रहे हैं और वो डेटा वहां पे प्रेजेंट नहीं है या फिर वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है या फिर नल हो चुका है, तो उस वाले सीन में हमें एरर मैसेज मिलता है, एरर कोड मिलता है दैट इज 500। अब 500 मतलब नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आप ऐसे ऑब्जेक्ट से डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हो जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ही नहीं। अब ये ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट था, यू कैन सी प्रोफाइल सर्व पे जावा पे 23 लाइन के पे एरर है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 23 पे क्या है, आप 0th इंडेक्स से डेटा गेट करने की कोशिश कर रहे हो बट बिकॉज डेटा ऑलरेडी डिलीटेड है तो आप वैल्यू उसमें से निकाल नहीं सकते हो। तो यहाँ पे ये एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम एकदम सिंपल सा केस कर सकते हैं कि हम पहले क्यों ना चेक कर ले कि वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो हम क्यों ना उसको लॉगिन पे भेज दे, लॉगिन पेज पे भेज दे और वो थोड़ा अच्छा सीन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम ना सिंपली चेक करेंगे कि C of 0 अगर क्या है, नल तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे इक्वल्स करके मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूं कि वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो उसको वापस भेज देंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एल्स पार्ट में डाल देता हूँ, ठीक है, नीचे का जो चीज है उसको एल्स में डाल देते हैं। सो एल्स, बाकी जो जितना भी चीज है वो एल्स पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। और अगर नल है तो कहां भेजना है हमें, लॉगिन। तो हम यहाँ पे सेंड रिडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड सिंपली यहां से हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट कहां पे, लॉगिन डॉट। अच्छा, मुझे यहाँ पे मैसेज भी देना है, प्लीज लॉगिन फर्स्ट, ऐसा करके। तो सेंड रिडायरेक्ट काम करेगा क्या वहां पे, नहीं। हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज कर सकते, तो यहाँ पे सिर्फ भेजने से अच्छा है
कि क्यों ना मैं कुछ प्रिंट भी करा लूं। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं लॉग इन पेज को इंक्लूड कर लेता हूँ और नीचे में मैं रेड कलर में लिख लेता हूँ कि प्लीज आप क्या करें, लॉग इन करिए फर्स्ट, क्योंकि आपने लॉग आउट कर चुके हैं तो फिर से एक बार लॉग इन करिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेड कलर में, सो प्लीज लॉग इन फर्स्ट, ठीक है। और यहां पे हमने एक्सक्लेमेटिव मार्क्स डाल दिया, बढ़िया, ग्रेट। अब चलिए हम इसको चेकआउट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश, और फिर चेकआउट करते हैं। लास्ट में एक रिवीजन करूंगा, मुझे रिकैप करूंगा, डोंट वरी। सो यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करते हैं, राम एंड ABC लॉग इन। यू कैन सी ये लॉग इन हो चुका है, प्रोफाइल पे आ चुके हैं हम लोग। अच्छा, प्रोफाइल पे हम पहले से ही है, मैं लॉग इन भी जा सकता हूँ, मैं प्रोफाइल भी फिर से जा सकता हूँ, बट अगर मैं लॉग आउट कर दूं तो ये क्या होना चाहिए, प्रोफाइल पे मुझे जाने नहीं देना चाहिए। सो लॉग आउट मैंने कर चुका हूँ, अब यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ एंड देयर इज अ स्टेटस, शायद ये रिलोड नहीं हुआ और शायद इसने इसको नहीं ग्रैब किया, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको नल चेकआउट कर लेते हैं। और क्यों ना हम डायरेक्टली इसी चीज को क्यों ना हम चेकआउट कर ले, दैट इज डॉट इक्वल्स, और उसका कोई रेफरेंस नल तो नहीं है, वो चेकआउट कर लेते हैं। तो मैं ये फंडा लगा के देख रहा हूं, अगर नल है तो कहां पे भेजना है, यहाँ पे वो जा ही नहीं पाया। और साथ साथ में क्यों ना हम चेकआउट कर ले कि हो क्या रहा है, राइट। तो सिसआउट में मैं सी को भी प्रिंट कर लेता हूँ, जिससे मुझे आइडिया आ जाए कि प्रिंट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेटा, राइट, और यहाँ पे स्पेस करके हम डाल देते कोलन एंड प्लस, ठीक है। और आपको दिख भी रहा है कि करंट टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरीके से फेस करते हैं उसको, ठीक है। चलिए रन करते हैं। हाँ, याद रखिए system.out.println कंसोल पे प्रिंट होगा, ठीक है। हम चेकआउट करने के लिए, बस टेस्टिंग के लिए हमने डाला है। सो नेक्स्ट एंड रन एंड चेकआउट करते हैं कि एक्चुअल में आउटपुट क्या है। सो प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, यू कैन सी देयर इज अ एरर। फिर से एक बार क्यों ना हम लॉग इन किया जाए। सो यू कैन सी चंद्रकांत ABC एंड लॉग इन, यू कैन सी प्रोफाइल पे है, पर लॉग आउट करते हैं और प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। नाउ जाके चेक करते हैं कि एक्चुअल में डेटा क्या आ रहा है, एक्सेप्शन तो आ रहा है। यू कैन सी डेटा, यू कैन सी नल। अब मैंने नल ही तो चेक किया था, तो क्यों ना हम इक्वल्स टू ही कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू अगर नल है तो कहां पे चला जा, लॉगिन पे चला जा, इंक्लूड कर ले एंड देन ये वाला मैसेज दिखा दे। चलिए अब देखिए, कभी कभी ये जो है वो कैचे में पकड़ के रखता है, तो क्यों ना हम इसको रन करें गेस्ट में। तो मैं यहाँ पे गेस्ट में उसको रन कर रहा हूँ, पर ये गेस्ट में रन करने के लिए याद रखिए कि बाकी ब्राउजर्स को बंद कर लीजिए अगर आपके कोई पहले से ही टैब्स ओपन है तो सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे फिर से मैं रन करता हूँ, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश, स्टार्ट द सर्वर एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इस बार हम एडमिन को ही क्यों ना लॉगिन कर ले। सो ABC एंड लॉगिन, यू कैन सी एडमिन लॉगिन। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, हम प्रोफाइल पे ही है ऑलरेडी। लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, लॉग आउट हो चुके हैं एंड प्रोफाइल एंड नाउ इट्स करेक्ट। अभी देखिए वो शायद से ना होल्ड करके रख लिया था उसने, इस वजह से ये दिखा नहीं रहा है। ये देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, मतलब जब भी मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे रिडायरेक्ट करेगा। लॉग इन पे तो लॉग इन दिखाएगा, जैसे प्रोफाइल पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने एक बार लॉग आउट कर लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए लॉग आउट पे क्लिक करें और ये बोल रहा है योर अकाउंट इज लॉग आउट, हालांकि ये भी थोड़ा गलत है। एंड लॉग इन पे अगर मैं एक बार लॉग इन कर लूं तो ABC और लॉग इन कर लिया, तो उसके बाद मेरा ये लॉग इन ओपन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी लॉग इन हूं, तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर देना चाहिए प्रोफाइल। तो ये हम इसी चीज के मतलब एपिसोड 10 के सेकंड पार्ट में देखेंगे, बिकॉज हालांकि ये भी एपिसोड काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसको मैं 2 टुकड़ों में कर दे रहा हूं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट नेक्स्ट वाले सेशन में आएगा, राइट। तो प्लीज इतना आप कर लीजिए, सो आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा, और फिर बात का जो है, जो बेसिकली थोड़ा जो बहुत बचा है उसको हम नेक्स्ट वाले सेशन में कवर अप करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो आप डायरेक्टली हेल्पलाइंस पे या फिर आप डायरेक्टली कमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट एंड हैप्पी कोडिंग।